हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम लेकर के आए हैं किचन के कुछ ऐसे हैक्स जो कि हमारे काम को बहुत ही आसान कर देगी। तो सबसे पहली टिप्स हमारी है कि जैसे कोई टी शर्ट होती है या हमारी पैंट है, उसमें रोए निकल जाते हैं, तो उसको हम कैसे छुड़ाएँ। तो उसको छुड़ाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देर ना करते हुए हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं कि दूध में आटा डालते ही चौंक जाएंगे। तो सबसे पहली टिप्स हमारी है, बारिश में जैसे कि हम दाल लेकर के आते हैं, दाल अगर हम ऐसे डब्बे में रख देते हैं किसी कंटेनर में, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और उसमें छोटे छोटे कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करिए, दाल कोई भी दाल हो तो गैस को लो फ्लेम पे जला करके फिर उसके बाद में कढ़ाई में डाल करके इसको हमें 10 से 5 मिनट तक इसी तरह बराबर चलाते हुए दाल को पहले भून लेना है। मतलब बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज होना है, सिर्फ इसको गरम कर लें कि हाथ में पकड़े तो ये हाथ में गरम लगे। तो इस तरह से देखिए दाल को हम इसको गरम कर लिए हैं, ये गरम हो चुकी है। चलिए इसको हम नीचे उतार लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारी दाल ख़राब नहीं होगी और दाल का टेस्ट भी दोगुना हो जाता है। तो इसको कढ़ाई को हम नीचे रख लेते हैं। फिर कोई जो छन्नी वाला तसला होता है उसको ले लीजिए आप। उसमें अगर ज़्यादा स्टोर करते हैं तो आप ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरह से करेंगे बारिश में तो हमारी दाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि सीलन की वजह से कोई भी दाल हो तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अब इस तरह का छन्ना सभी के घर में होता है, उसी में आप दाल को पलट करके रख दीजिए और बिल्कुल ठंडी होने के बाद में हमें इसे स्टोर करना है। तो इस तरह से पहले इसमें हम डाल देते हैं। अब इसमें डालने के बाद में दाल जब ठंडी हो जाएगी उसके बाद स्टोर करेंगे, तो उसमें भी एक छोटी सी टिप्स है जो कि हमारी दाल को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देगी और दाल हमारी सालों साल चलेगी। चाहे जितनी मैं थोड़ी सी करके दिखा रही हूँ, इसी तरह आप ढेर सारी दाल हो तो इस तरह से आप करके रख सकते हैं। इससे हमारी दाल नहीं ख़राब होगी बारिश में। तो ये दाल हमारी काफ़ी ठंडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम जिस डब्बे में भरेंगे उस डब्बे में जो नमक होता है, तो चाहे अगर आपके पास ढेली वाला नमक है वो डाल दीजिए, नहीं है तो आप क्या करिए, जो नमक हमारा डेली खाते हैं पिसा वाला नमक है उसको किसी कागज़ में रख करके उसमें रख सकते हैं। अब एक ले लीजिए टिश्यू पेपर, उसको नीचे में डाल देंगे। जो टिश्यू पेपर होता है ये नमी को ऑब्जर्व करता है, इसलिए नमी इसको नीचे डाल करके तब दाल को स्टोर करें। दाल हो कोई भी दाल हो उसको इस तरह से स्टोर करेंगे तो आपकी दाल बिल्कुल नहीं ख़राब होगी। अब जैसे कि हमने पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर किया है, जो बोतलें छोटी छोटी होती हैं उसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से सामान रखने में हमें बहुत ही आसानी होती है। और इस तरह सारी दाल इसी के डब्बे के अंदर रख देंगे। उसके बाद में ले लीजिए लाल मिर्च, जो सूखी वाली लाल मिर्च होती है वो 2-3 लाल मिर्च इसके अंदर डाल करके और ढक्कन लगा करके रख देंगे। तो आपकी दाल में कीड़े नहीं पड़ेंगे और जो हमने इसको गर्म कर दिया है इसकी वजह से ये सीलेगी नहीं। तो छोटी सी टिप्स है, आशा करती हूँ आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो अपनों के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली टिप्स हमारी है इस तरह की पैंट को लेकर के। तो देखिए कितने सारे इसमें रोएँ निकल गए हैं। अब ये जब रोएँ निकल जाते हैं तो ये बहुत ही गंदी लगती है, बच्चे भी पहनना नहीं पसंद करते हैं, चाहे टी शर्ट हो या पैंट हो। तो ये हमारी पैंट में काफ़ी सारे रोएँ थे, तो इसको छुड़ाने के लिए हम बहुत ही बढ़िया टिप्स लेकर के आए हैं जो कि आपके काम को बहुत ही आसान कर देगा। इस तरह से क्या करिए, एक बोतल ले लीजिए और हमें बोतल चाहिए, छोटी सी बोतल हो या बड़ी बोतल हो वो आप कोई भी ले सकते हैं। फिर जो हमारा ये चौड़ा वाला टेप होता है इसको ले लीजिए और इसको बोतल के ऊपर से चिपका दीजिए। अब इसमें दोनों तरफ से ग्लू होता है, इसकी वजह से आप रोएँ छुड़ाने में ये बहुत ही कारगर है। मुझे ये बहुत पसंद आया। जब भी कोई रोया पड़ जाता है किसी कपड़े में तो मैं इसी से छुड़ाती हूँ। फिर बाद में पतला, अगर आपके पास पतला है तो मैं दोनों को करके दिखा रही हूँ, चाहे चौड़ा वाला हो या पतला वाला, कोई भी टेप है इसको हमें दोनों साइड से अच्छे से चिपका देना है। तो देखिए इस तरह से चिपकाएंगे और चिपकाने के बाद में आप देखेंगे कि आपका जो रोएँ हैं वो चुटकियों में साफ़ हो जाएंगे, आपका कपड़ा एकदम नए जैसा हो जाएगा। इस तरह से करने के बाद में टेप को काट करके अलग कर दीजिए। उसके बाद में इस बोतल को सिर्फ राउंड करना है, घुमा देना है और हमारे सारे रोएँ साफ़ हो जाएंगे। देखिए अब बोतल हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब चलिए इससे हम रोएँ छुड़ाते हैं। देखिए इसमें कितने अच्छे से रोएँ साफ़ होते हैं। देखिए इस तरह से हम इसे घुमाते रहेंगे और जितने भी रोएँ होंगे वो सारे इस टेप में चिपक जाएंगे, जिससे कि हमारा कोई भी कपड़ा ख़राब नहीं होगा और हमारे पैसे भी बचेंगे। तो इस तरह से रोएँ छुड़ा लेंगे। देखिए कितने सारे रोएँ इसमें निकल के बाहर आ गए हैं। इसी तरह आप पूरी पैंट पे इसको घुमा दीजिए और सारे रोएँ इसके निकाल सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स होती हैं लेकिन ये बहुत ही काम की होती हैं।
यही लगता है कि काश कोई ऐसी टिप्स मिले जिससे कि हमारे घर के काम आसान हो जाएँ। देखिए इस तरह से राउंड राउंड हमें दूसरी तरफ घुमा करके उसी कर दिया है, ये दूसरी साइड से भी सारे छूट गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगली यूज़फुल टिप्स क्या होता है। ये टिप्स इस समय बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। क्या होता है, जैसे दूध का भगोना हमारा होता है, जो बर्तन जिसमें भी आप दूध गर्म करते हैं उसमें मलाई लगी रह जाती है। अब इसको हम धुलना पड़ता है, तो क्या होता है, हाथों में चिपचिपा सा लगने लगता है और दूसरी बात इसको रगड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और हमारा दूध भी वेस्ट होता है। तो जब भी आटा लगाना हो तो दूध का बर्तन जब खाली हो जाए तो इस तरह से आटे को डाल करके और इसको हम इसमें आटा गूँथ लेंगे, तो इससे हमारा आटा बहुत अच्छा बन जाता है और इससे रोटियां भी बहुत सॉफ्ट होती हैं। मैंने जब किया तो मुझे भी अच्छा लगा, इसीलिए मैं भी इसी तरह से करती हूँ। और बर्तन भी आपको बिना मेहनत के रगड़ना नहीं पड़ेगा, नहीं तो स्क्रब से या किसी चीज़ से इसको रगड़ना पड़ता है। तो इस तरह से आटे को गूँथ लीजिए और उसके बाद में आप रोटी बनाएंगे तो रोटियां आपकी बहुत ही मुलायम बनेंगी। तो हमारी टिप्स आप लोगों को कैसी लगती है? अगर चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करके अपनों के साथ में शेयर कर दिया करें, क्योंकि ये छोटी छोटी टिप्स हमारे जीवन को बहुत ही आसान कर देती हैं और हमारे काम को भी। तो क्यों ना हम इस छोटी छोटी टिप्स को अपना करके अपने समय और पैसे दोनों की बचत कर सकते हैं। तो देखिए आटा हम इस तरह से गूँथ लेंगे जैसे कि हम बड़े बर्तन में गूँथते हैं, उसी तरह से। देखिए ये हमारा बर्तन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं कि हमें इसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस तुरंत इसको धुल लीजिए और आपका बर्तन भी साफ़ हो जाएगा। तो देखिए आटा हमारा लग गया है और ये बहुत ही मुलायम सॉफ्ट आटा बनता है, इससे रोटियां भी बहुत ही मुलायम होती हैं। अब इस तरह से देखिए हमारा बर्तन भी साफ़ हो गया और हमारा आटा भी गूँथ गया। तो है ना कमाल की टिप्स। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। मैं इसी तरह की टिप्स लेकर के आती रहती हूँ और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो मैं आगे भी इसी तरह की वीडियो बना करके आप लोगों की सेवा में आती रहूँगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टिप्स में।